उन्हें समझ आ गया कि आज़ाद मरकर भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है। इसलिए उन्होंने एक फ़ैसला लिया, उस पेड़ को ही कटवा दिया गया। हाँ, जिस पेड़ ने आज़ाद की आखिरी लड़ाई देखी, जिसने उनके बलिदान को अपने अंदर समेटा था, उसे अंग्रेज़ों ने काट दिया। लेकिन क्या सच में ख़त्म हो गया सब? अंग्रेज़ सोच रहे थे कि पेड़ काटने से लोग भूल जाएंगे, लेकिन वो भूल गए थे। इतिहास कभी नहीं मिटता। आज़ाद का नाम अब हर बच्चे की ज़ुबान पर था। क्रांतिकारियों पर असर, आज़ाद की शहादत का सबसे बड़ा असर पड़ा उनके साथियों पर। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, ये सभी पहले से ही अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन आज़ाद की मौत ने उनके अंदर आग और बढ़ा दी। उन्हें समझ आ गया अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। भगत सिंह का फैसला। जब भगत सिंह को आज़ाद की शहादत की खबर मिली तो वो कुछ पल के लिए शांत हो गए, लेकिन उनके अंदर एक तूफ़ान उठ रहा था। उन्होंने कहा, आज़ाद गए नहीं हैं, वो हम सब के अंदर जिंदा हैं। आज़ादी की लड़ाई और तेज़ हो गई। आज़ाद की शहादत के बाद भारत की आज़ादी की लड़ाई और तेज़ हो गई। हर नौजवान के दिल में एक ही सपना था, देश को आज़ाद कराना है। लोग अब डरना छोड़ चुके थे। उन्हें मौत से भी डर नहीं लगता था, क्योंकि उन्होंने देख लिया था एक इंसान कैसे हंसते हंसते अपनी जान दे सकता है। आज़ाद का सपना। आज़ाद सिर्फ अंग्रेज़ों को भगाना नहीं चाहते थे, वो एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जहाँ सब बराबर हों, जहाँ कोई गरीब ना हो, जहाँ हर किसी को आज़ादी मिले। आज का सवाल, आज जब हम आज़ाद हैं तो एक सवाल उठता है, क्या हम उस आज़ादी की कीमत समझते हैं? क्या हम उन बलिदानों को याद रखते हैं? आज भी ज़िंदा हैं आज़ाद। आज भी जब कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो उसमें आज़ाद की झलक दिखती है। जब कोई डर के आगे झुकता नहीं तो लगता है आज़ाद अभी भी यहीं है। सबसे पावरफुल एंडिंग वीडियो के लिए, वो मरे नहीं हैं, वो आज भी ज़िंदा हैं हर उस दिल में जो आज़ादी की कीमत समझता है। पार्ट 4 चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी, पार्ट 4 विरासत और अमर प्रेरणा। जब चंद्रशेखर आज़ाद इस दुनिया से विदा हुए तो अंग्रेज़ों को लगा कि अब एक बड़ा खतरा ख़त्म हो गया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उन्होंने एक इंसान नहीं, एक ऐसी आग जलाई है जो आने वाली पीढ़ियों को भी जलाती रहेगी। एक नाम जो डर बन गया। आज़ाद के जाने के बाद भी उनका नाम अंग्रेज़ों के लिए डर बन गया था। जब भी कोई नौजवान अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा होता तो लोग कहते, इसमें आज़ाद की आत्मा है। उनकी कहानी अब सिर्फ कहानी नहीं रही, वो एक प्रेरणा बन चुकी थी। आज़ादी की ओर बढ़ता भारत। 1938 के बाद भारत में एक नया दौर शुरू हुआ, जहां हर तरफ आज़ादी की आवाज़ गूंज रही थी। लोग अब सिर्फ जीना नहीं चाहते थे, वो आज़ाद होकर जीना चाहते थे। और इस बदलाव के पीछे कहीं ना कहीं आज़ाद जैसे वीरों का ही हाथ था। क्रांतिकारियों की नई पीढ़ी। आज़ाद की शहादत के बाद एक नई पीढ़ी सामने आई, युवा जिनकी आंखों में सपना था और दिल में आग। वे किताबों से नहीं बल्कि आज़ाद की कहानी से सीख रहे थे। माँ का दर्द। किसी भी वीर की कहानी पूरी नहीं होती जब तक उसकी माँ की बात ना हो। आज़ाद की माँ, जिन्होंने अपने बेटे को देश के लिए खो दिया, उनके दिल में दर्द था लेकिन गर्व भी था। लोग उनसे मिलने आते और कहते, आपका बेटा महान था, और वो मुस्कुराकर कहती, वो मेरा बेटा नहीं, भारत माँ का सपूत था। स्कूलों में गूंजने लगी कहानी। धीरे धीरे आज़ाद की कहानी स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। बच्चे उनकी कहानी सुनते और खुद से सवाल करते, क्या हम भी ऐसे बन सकते हैं? उनकी बहादुरी, उनकी सोच हर किसी को बदल रही थी। आज़ाद पार्क, एक यादगार, जिस जगह पर आज़ाद ने आखिरी सांस ली थी, वही आज़ाद पार्क आज एक ऐतिहासिक स्थल बन चुका है। लोग वहाँ जाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और कुछ पल के लिए सोचते हैं, कैसा होगा वो दिन जब एक अकेला इंसान पूरी अंग्रेज़ी हुकूमत के सामने खड़ा था। आज़ादी मिली, लेकिन किस कीमत पर? 1945 में भारत आज़ाद हो गया, लेकिन क्या ये आज़ादी आसानी से मिली थी? नहीं, इसके पीछे हज़ारों बलिदान थे और उनमें एक नाम हमेशा चमकता रहेगा, आज़ाद। आज का कड़वा सच, आज हम आज़ाद हैं, लेकिन क्या हम सच में उस आज़ादी की कदर करते हैं? कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पर हार मान लेते हैं, डर जाते हैं, लेकिन अगर हम आज़ाद की ज़िंदगी देखें तो समझ आएगा, डर के आगे नहीं बल्कि संघर्ष के आगे जीत होती है। युवाओं के लिए संदेश। आज़ाद की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज के युवाओं के लिए एक संदेश है। अपने लक्ष्य से कभी पीछे मत हटो, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो और हमेशा सच के साथ खड़े रहो। आज़ाद एक सोच, आज़ाद कोई नाम नहीं, एक सोच है। जब भी कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है वो आज़ाद होता है। जब कोई डर के आगे झुकता नहीं वो आज़ाद होता है। सबसे इमोशनल क्लाइमैक्स सोचो, अगर आज़ाद आज जिंदा होते तो क्या कहते? शायद वो कहते, मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया, अब तुम्हारी बारी है। अंतिम शब्द। आज़ाद ने अपनी ज़िंदगी से हमें सिखाया कि असली ज़िंदगी वही है जो देश और समाज के लिए जिया जाए, और असली मौत वही है
जो किसी बड़े मकसद के लिए हो। फाइनल एंडिंग डायलॉग बहुत पावरफुल। जिस मिट्टी ने आज़ाद को जन्म दिया वो मिट्टी कभी गुलाम नहीं रह सकती। इस इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो ज़रूर करें। आकाश कुशवाहा 7470 चैनल सब्सक्राइब करके जाएं।